नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेंशनरों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात, पेंशन पोर्टल किया का शुभारंभ। रिटायरमेंट के बाद नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी कार्यालयों के चक्कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य की राजनीति से लेकर 2024 के लिए रणनीति पर हुई चर्चा। बहुमूल्य समय एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जताया आभार। यूपी में बिजली संकट पर योगी सरकार का बड़ा प्लान। आज से 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम। जनता को बिजली कटौती से निजात दिलाने की कवायद। बिजनौर के शेरकोट में हत्या से सनसनी। प्रेम प्रसंग के चलते चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। हत्यारे की तलाश में जुटी हुई पुलिस। बुंदेल शहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश इमरान उर्फ सनी घायल। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। अवैध हथियार किए बरामद। उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं। यूपी में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल तैयार किया है, जिसका लखनऊ स्थित लोक भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पेंशनर्स भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 महीने शेष रहने तक पेंशन, ग्रेजुएटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। इसे योगी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ करनी पड़ती थी। पेंशनर के पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेज जाते थे, जिसमें काफी समय लगता था। यदि पेंशन प्रपत्रों में कोई कमी अथवा त्रुटि पाई जाती थी तो उसे वापस डाक द्वारा संबोधित करवाया जाता था और वहां से त्रुटि का निराकरण होने के उपरांत फिर से उक्त अभिलेख पीपीओ निर्गत का भेजा जाता था, जिनसे अब छुटकारा मिल जाएगा। आज मई दिवस है। श्रम के महत्व को रेखांकित करने वाला और उसका सम्मान करने वाला दिवस है और आपने अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय प्रदेश के विकास में के योगदान में लगाया है। तो मैं सबसे पहले आप सबको और प्रदेश के सभी उन श्रमिकों को, उन नागरिकों को, उन सभी कार्मिकों को जिनके श्रम से प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ा है, उन सबको मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 11.5 लाख कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं,
नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इस दौरान कहा जा रहा है कि राज्य की राजनीति से लेकर 2024 के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बारे में गृह मंत्री के कार्यालय ने एक ट्वीट करके जानकारी दी। हालांकि इस मुलाकात के बारे में क्या बात हुई, उसके बारे में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सीएम योगी ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट कर कहा, देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई। अपना बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद। भीषण गर्मी के चलते बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए योगी सरकार ने लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने के अलावा बैंकिंग की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से और लगभग 243 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है। सभी वितरण निगमों में 24 घंटे कंट्रोल रूम कार्यरत है। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए टोल की नंबर 1912 की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और स्थानीय खराबी को कम से कम समय में ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। यूपी सरकार में लोक निमंत्रण मंत्री जितिन प्रसाद, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेशंकर शरण सिंह गुजैनी गांव की मलिन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सरकारी योजनाओं और समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। आपको बता दें, जनता की सीवर, पेयजल समेत कई समस्याओं पर जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द निस्तारण के आदेश दिए। इसके बाद तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी रामदेवी के घर जमीन में बैठकर खिचड़ी, दही, अचार और गुड़ खाया। ऐसा है, सब चीज वोटों के लिए नहीं होती। जो आज प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश और देश में क्या परिवर्तन आ रहा है। और ये जो आज यहाँ आना हुआ है, वो यहाँ की धरातल पे स्थिति, जनता से संवाद, लोगों की समस्याएं, सुझाव और उस पर निस्तारण, इस चीज़ों के लिए हैं। ये सरकार राष्ट्र निर्माण और प्रदेश निर्माण के प्रतिबद्ध है, सिर्फ वोटों के लिए नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सब मंत्री समूह को पूरे जनपद के लिए, पूरे मंडल के लिए, यानी पूरे प्रदेश में अलग अलग मंडलों के लिए मंत्री समूह माननीय जितिन प्रसाद जी हैं, माननीय महेश्वर जी हैं, हम कपिल देव हम हैं, और यहाँ की समीक्षाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत, जनप्रतिनिधियों से बातचीत, उनकी समस्याओं को सुनना, समस्याओं का मौके पर निस्तारण, उसके बाद जो योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण। और खास बात यह है कि इस समय हम एक गांव के अंदर आए हैं जहाँ ओबीसी वर्ग में, दलित वर्ग में, और आकर के भोजन। इसके पीछे भी एक हेतु ये है कि सब में समाज के अंदर समरसता, समाज के अंदर सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार संवैधानिक रूप से भी है। उनके बीच में परिवार में बैठकर उनके साथ भोजन किया माननीय मंत्री जी ने, हमने, हमारे अधिकारियों ने, ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार का ऊंच नीच का भाव ना जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मंत्र हमको दिया, अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, अंतिम व्यक्ति का कल्याण, उसी के निमित्त यहाँ पर आए हैं। जो दिक्कतें यहाँ पर थी उनका मौके पर जिलाधिकारी को बोल करके समस्या का निर्धारण करने के लिए कहा गया है। और निश्चित रूप से गोरखपुर जिले में एक संस्था के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक अनूप जालोटा ने शिरकत की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि 10 साल पहले गोरखपुर जब हम आए थे तो यहाँ रात में लोग निकलने से डरते थे, चारों तरफ माफियाओं का राज था। लेकिन आज गोरखपुर भय मुक्त गोरखपुर है, क्योंकि यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में दो ही लोगों के नाम गूंज रहे हैं, योगी और मोदी का। दोनों ही विकास पुरुष हैं और दोनों ही सबका साथ, सबका विकास के मुद्दे पर कार्य करते हैं। देश का चर्चा वाला शहर है कि अब रात को यहाँ लड़कियाँ घूम सकती हैं, उस एरिया में जा सकती हैं गोलगप्पे खाने, जहाँ पहले गुंडागर्दी के अलावा कुछ होता नहीं था। लोगों को डर लगता था जाने से, वो गुजरने से डर लगता था।
तो मुझे कुछ आप घूमे, नौका विहार हो गया? अरे हम खूब घूमे गोरखपुर, तो अभी हम 1 महीना पहले भी आए थे, 3 महीने पहले भी आए थे। हम तो आते रहते हैं, जब अवसर मिलता है हम गोरखपुर आ जाते हैं। हमारे यहाँ परिवार के लोग रहते हैं, बॉबी रेस्टोरेंट के जो अतुल हैं मल्होत्रा, हमारा परिवार है, उनके यहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद है, आके खाते हैं हम। एक देशभक्ति गाना भी आप क्या गा रहे हैं? अरे देशभक्ति का देखिए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंधित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों द्वारा एल्यूमिनाई मीट कार्यक्रम के दौरान विरोध यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम के दौरान गुआकटा के अध्यक्ष केडी तिवारी ने कहा कि वर्तमान कुलपति तानाशाह हैं, वे शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं, साथ में छात्रों का भी आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से शोषण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पुरतान छात्रों के कार्यक्रम के नाम पर धन की लूट भी की जा रही है। अपने जायज मांगों को मनवाने के लिए घूमने के लिए विवश है। दूसरी बात, विश्वविद्यालय केवल धन लूटने का केंद्र बन गया है। छात्रों से लूट रहा है, शिक्षकों से लूट रहा है, सो वित्त पोषित और वित्त पोषित सारे कॉलेजों से लूट रहा है। हम लोग इसमें से अधिकांश इसी विश्वविद्यालय के एल्युमिनाई हैं, छात्र हैं। हम अपने विश्वविद्यालय को इस बाहरी और धन लोभी कुलपति से लूटते हुए नहीं देख सकते हैं। कुलपति भी कहते हैं अपने को शिक्षक कुलपति महाभ्रष्ट है, पूर्णिया में कन्विक्टेड है, लोकपाल की जांच उसके ऊपर लंबित है और चल रही है। ये महाभ्रष्ट है। ये इसका जो राजनीतिक लिंक है उस लिंक के थ्रू आ रहा है। बुंदेलशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और बदमाशों की गोली से पुलिस बाल बाल बची, जिसके जबाची कार्रवाई में कुख्यात बदमाश इमरान उर्फ सम्मी के पैर पर पुलिस ने गोली मारी। पुलिस ने बदमाश सम्मी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया और उसका दूसरा अंधेर का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कई कारतूस, एक स्कूटी, नशीली गोलियां और गोकेशी करने के औजार बरामद किए हैं। गुलावटी क्षेत्र के पितोवास के जंगल में एक पुलिस मुठभेड़ में एक सातिर गोकस जिसका नाम इमरान उर्फ सम्मी है, क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है, गिरफ्तार हुआ है। और इसका एक साथी जो थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है, मौके से भागने में सफल रहा है। यूपी की योगी सरकार साफ सफाई को लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी को लेकर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जनपद लखनऊ में साफ सफाई की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में A1 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि A1 टीवी ने विकास भवन में महीनों से पड़ी लिफ्ट की प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसके बाद कुंभकर्णी नींद से अधिकारी जागे और दिव्यांगों के लिए बनी लिफ्ट चालू की गई। बिजनौर के शेरकोट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है। मृतक की शिनाख्त कोटरा मोहल्ले के रहने वाले शमशाद के रूप में हुई है। वहीं हत्यारा मौके से फरार हो गया। मामले में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने दूसरे शख्स पर चाकू से वार किया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यूपी के पैकोलिया पुलिस के हत्थे बाइक चोर चढ़ गया और पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार किया है। पैकोलिया में एक बाइक चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना पैकोलिया पर चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना पैकोलिया की पुलिस
काफ़ी तत्परता से लगी हुई थी और आज दिनांक 30 अप्रैल 2022 को चोर विनोद पुत्र रामतीर्थ निवासी बेनीपुर को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। थाना पैकोलिया पुलिस का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिसकी प्रशंसा की जाती है। हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र में हुई डी फार्मा छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या के मामले में मृतक के चचेरे मामा और मामी और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी 3 लोग फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त सुमित पाल नामक युवक के रूप में हुई, जिसके बारे में बताया गया था कि 26 तारीख की शाम को वो अपने घर से निकला था। उसके सर पर वार किया गया था और उसी वार से उसकी मृत्यु होना ज्ञात हुआ। इस बारे में परिजनों ने उसकी चचेरी मामी नैन्सी को नामित किया था कि उसके द्वारा ही कॉल किया गया है और उसके द्वारा ही इसकी हत्या की गई। इस संबंध में पुलिस द्वारा पड़ताल की गई, मुखबिर लगाए गए। तो आज 30 तारीख को ये अभियुक्त नैन्सी और उसके सह अभियुक्त जिन्होंने ये घटना कारित की, 5 अन्य लोग इसमें हैं, जिसमें से 2 अन्य उसका पति और एक उसका भाई है, ये गिरफ्तार हुए हैं। 3 अन्य अभी उनकी तलाश जारी है। इसके बारे में ज्ञात हुआ है कि मृतक के अपने चचेरी मामी से। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां रिफिलिंग करते समय दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना के बाद भी दमकल टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते लाखों को सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़।